Hello and assalamu alaikum guys. This is Saad Aslam and you are watching me on Tekwa and we are live. ओके हो गया जी। अच्छा, अभी हमारा जनाब npm create react ऐप के बाद जो है ना npx create react ऐप के बाद ये हमारे पास फाइल सिस्टम बना होगा। हर किसी के पास सेम हिसाब से बना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए हम उनको रिमूव कर देते हैं। रिमूव कैसे करेंगे जी? सबसे पहले हम आ जाते हैं जी index.js के अंदर। index.js के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी हमें रिमूव करनी हो, ठीक है। बाकी आ जाते हैं हम ऐप के अंदर। तो ऐप के अंदर जनाब ये सब कुछ पड़ा हुआ है, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, इसको पकड़ के इधर से रिमूव कर दिया। इसको हम नाम दे देते हैं जी ऐप कंपोनेंट, ठीक है जी। और इसके बाद ये हमारा कुछ CSS पड़ा हुआ है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने फोल्डर सिस्टम के अंदर। तो जो हमारी ऐप है जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया हो तो वो बड़ी सिंपल सी ऐप थी और हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि दोबारा से जो है मैं शुरू से ही बना देता हूँ एक, ताकि जिन लोगों ने जो है वो लास्ट लेक्चर मिस किया था उनको भी समझ आ जाए कि किस तरह से हम लोगों ने वो सब नेविगेशन किया था और रिएक्ट राउटर हमने यूज़ किया था। तो दो तरह की जो है ना लाइब्रेरीज़ वो आपने इंस्टॉल करनी है। बेसिकली तीन लाइब्रेरीज हैं। पहले पहले आप दो इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर तीसरी हम जब उससे पहुँचेंगे तो वो तीसरी आप इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो पहली जो लाइब्रेरी है वो है रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो इंस्टॉल करते हैं ताकि हम लोग नेविगेशन कर सकें, ठीक है। तो आपने अपने जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसके अंदर जाना है। कमांड लाइन में जाके आपने करना है जी npm इंस्टॉल, आई फॉर इंस्टॉल, या इंस्टॉल आप पूरा भी लिख सकते हैं, आई उसकी शॉर्ट फॉर्म है। और फिर आपने लिखना है जी रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम और नेक्स्ट से ये होगा कि जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आपने जो दूसरी चीज़ इंस्टॉल करनी है वो है हिस्ट्री। तो इसी के आगे आपने लिखना है हिस्ट्री, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएंगी आपके पास तो फिर हम नेविगेशन यूज़ कर सकेंगे और अपनी नेविगेशन जो है वो राउट्स जो हैं वो सेट कर सकेंगे अपनी ऐप के अंदर। मैंने दोनों चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं पहले से, ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे और ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो हमारा। जो जो नए आए हैं काइंडली एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा यार स्ट्रीम को। अच्छा जी, तो अब हमने बनाना है जी अपना फ़ोल्डर सिस्टम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहला जो फ़ोल्डर हम बनाएंगे वो बनाएंगे जी कंपोनेंट का, ठीक है। तो न्यू फोल्डर करते हैं जी, उसका नाम रखते हैं जी कंपोनेंट्स। ओके करते हैं। अब कंपोनेंट्स के अंदर हमने अपने फर्दर कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो न्यू फाइल करते हैं और न्यू फाइल करके सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट होगा वो जी होम का होगा। होम डॉट JSX हम यूज़ करेंगे, जो कि रिएक्ट की एक रिएक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। JS भी यूज़ कर सकते हैं, JSX भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो एक होता है ना जो रिएक्ट वालों ने दिया हुआ है एक उनका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, वो JSX है, ठीक है। तो और एक तो हमारा होम का पेज होगा, एक हमारा जनाब लेट्स से कॉन्टैक्ट का पेज होगा, ठीक है। और अब होम के अंदर जो हमारा होम पेज होगा उसके अंदर हम फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे मैं क्या साथ साथ में हम उसको करते जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग होम अपना बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम को बनाने के लिए होम का के अंदर एक फंक्शनल कंपोनेंट हम ऐड करेंगे और उसका तरीका होता है कॉन्स्ट, जो आपकी फ़ाइल का नेम है होम, ठीक है। और उसके बाद हम इसको बताएंगे जनाब कि ये एक फ़ंक्शन है एंड दैट्स इट। और उसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट होगी, ये आपकी रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। और इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। हम इधर डिव डाल देते हैं एक, हम इसे कहते हैं जी होम होम कंपोनेंट। और फिर उसके बाद इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं जी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो आपने एक्सपोर्ट करना है जो फंक्शन, ठीक है। तो वो हमारा होम है तो हमने होम को एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये चीज़ हो गई जी हमारी सबसे पहली चीज़। अब इस होम को हम लोग अपने ऐप के अंदर कॉल कर लेते हैं। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, होम को कॉल करते हैं। ये हमारा होम आ गया। अब होम ऐसे आएगा नहीं क्योंकि अभी हमने होम को इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम होम को क्या करते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। अब होम कहाँ पर पड़ा हुआ है जी, होम पड़ा हुआ है जी कंपोनेंट के अंदर। तो स्लैश डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास होम आ गया जी। तो ये हमारा होम अब काम करेगा।
अच्छा, ये तो हो गया जी हमारा होम कंपोनेंट। अब होम कंपोनेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें एक नेव बार चाहिए, ठीक है, और एक फुटर चाहिए, और बीच में हमने जो भी अपनी मूवीज़ वगैरह डालनी है वो डालनी है, ठीक है। तो नेव बार के लिए अब दो तरीके हैं, या तो हम इधर ही नेव बार बना लें, ठीक है, या फिर हम नेव बार का अलग से कंपोनेंट बनाएं और उसको हम होम के अंदर अपने कॉल करा लें, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यू फाइल में जाके हम करते हैं जी नेव बार, इसका नाम रख देते हैं .jsx। ओके हो गया, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये नैव बार हमारी बन गई जी, और ये हमारी एक्सटेंशन आ गई जनाब। ये जी, ये जी ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ QL रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। तो ये स्निपेट्स आपने इंस्टॉल कर लेनी है, यहाँ पे सर्च करके ये आ जाएगी, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद ये आपको बहुत सारे शॉर्ट कोड्स देता है जो इधर लिखे भी हुए हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये शॉर्ट कोड लिखा हुआ है IMRR, तो ये राउटर और नैव लिंक्स और ये सब कुछ, ये शॉर्ट कोड आप लिखेंगे, जो सारा कुछ वो इंस्टॉल कर देगा, खुद लिख देगा आपके लिए खुद ब खुद। तो इसी तरह थोड़ी सी हेल्प हो जाती है लिखने में। अब देखें, मैंने जब नैव बार के लिए लिखा तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा RAFCE, ठीक है, और मैंने एंटर किया तो उसने रिएक्ट में इंपोर्ट कर लिया, इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया, और उसी नाम से उसने मुझे फंक्शंस भी बना दिए, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हम लोग RAFCE यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अपनी नैव बार बनाते हैं, सही है। अब नैव बार बनाने का तरीका ये है कि जिस तरह से हमने पहले बनाई थी उसी तरह से सिंपली हम अपनी नैव बार बनाएंगे। एक डिव आ गई हमारी, और डिव के अंदर अपनी क्लास नेम लिख देते हैं, ठीक है। इसको जनाब हम क्लास नेम दे देते हैं नैव बार का, ठीक है। इसके बाद अब अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि एक शॉर्ट वे में आप लोग लिख सकें डिव और क्लास नेम, तो उसके लिए एक शॉर्ट कोड जो है वो उसका ये है कि अपने डॉट लिखना है और अपनी क्लास का नेम लिखना है, सही है। अब क्लास हमारी होगी पहली लोगो की क्लास, तो हमने लोगो लिखा और फिर टैब दबाया, तो आप देखें डिव भी लिखा गया, क्लास नेम और इज इक्वल टू लोगो, उसने वो सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अब लोगो हमारा क्या है जी, हमारा लोगो है जी टेक्वा मूवी ऐप, ठीक हो गया। ये जी हमारा लोगो है। अगर आपको कोई इमेज है, आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज भी लगा सकते हैं, नो इश्यूज़। अब आएंगे जी हमारे मेन्यूज़, ठीक है जी। ये हमारे मेन्यू आ गया, और मेन्यू के अंदर जो है हम अपने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर मेन्यूज़ डालेंगे, सही है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और उसका नाम हम क्लास देते हैं, क्लास होगी जनाब हमारी मेन्यू कर देते हैं। तो अब देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारी क्लास नेम आ गई मेन्यू, और फिर उसके बाद लिस्ट आइटम आएगा, और यहाँ पर हम लोग A टैग की जगह लिंक करवाने के लिए हम लोग लिंक यूज़ करेंगे, जो कि हमने एक लाइब्रेरी हम जो इंस्टॉल की थी रिएक्ट राउटर डॉम की, वहाँ से हम लोग लेके। इसका काम सेम है, बट रिएक्ट राउटर डॉम हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था जैसे, सेम उस तरह से ही काम कर रहा है। हाँ जी, 5-6 थे व्यूअर्स, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ऐसे ही है, 5-6 थे और वो सब चले गए, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जी इंपोर्ट कर लेते हैं जो चीज़ हमने यूज़ करनी है, वो यूज़ क्या करना है हमने, लिंक, ठीक है। ये लिंक बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जिस तरह से A टैग जो काम करता है, जो हाइपर लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं, सेम वही काम करता है। तो रिएक्ट राउटर डॉम से हम लोग लिंक हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिंक टैग यूज़ करेंगे, और लिंक के अंदर हम लिख देंगे जी कि कौन सा है वो लिंक, किस चीज़ के लिए है। उसके बाद हम इसको पाथ देंगे टू मतलब हम उसको पाथ दे रहे हैं कि जब इस पर क्लिक करें तो वो कौन से पाथ पे हमें ले जाए, URL कहाँ चला जाए। तो जब होम पे क्लिक करें तो जस्ट स्लैश पे चला जाए वो, यानी कि कहीं पे भी ना, जस्ट जो हमारा मेन लिंक है, जो लोकल होस्ट है अभी, वो उसी पर है। तो ये हमारा पहला आ गया। 3 तरह के मेन्यू बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं जनाब स्लैश वॉच लिस्ट का। हम इसमें एक फ़ीचर ऐड करेंगे आज की वीडियो में नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि हम अगर चाहते हैं किसी वीडियो को, किसी मूवी को सेव करना चाहते हैं, हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं कि यार ये मूवी अच्छी है, इसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ, और फिर उससे ये होगा कि मैं फिर बाद में आके देखूँगा यार ये मूवी मेरी वॉच लिस्ट में पड़ी हुई है, तो ये मैंने देखनी है अभी। तो इस तरह कोई फ़ीचर इसमें ऐड करेंगे, सही है। एक कॉन्टैक्ट का पेज डाल देते हैं, और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, मैंने ये कैपिटल कर दिया, अपनी स्मॉल रखनी है, क्योंकि जो भी लिंक्स होते हैं हमेशा स्मॉल होते हैं, मतलब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एक कॉन्टैक्ट आ गया। अच्छा, आप देखें कि इधर आपको कुछ भी अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने जस्ट नैव बार का एक कंपोनेंट बनाया, अभी हमने इसको कहीं पे किसी के साथ अटैच नहीं किया, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे अटैच, किसके साथ, अपने होम के साथ। तो होम के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है,
क्या इंपोर्ट करना है जी, नैव बार। तो नैव बार फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करना है जी, कंपोनेंट में तो पड़ा हुआ है, ठीक है। जस्ट हम डॉट स्लैश करेंगे, सॉरी अबाउट दैट। सो डॉट स्लैश किया और उसके बाद फिर नैव बार आ जाएगा, क्योंकि हम लोग उसी फोल्डर के अंदर मौजूद हैं, तो हमें बाहर जाने की, इससे बैक जाने की या किसी और फोल्डर को पास अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नैव बार हमने इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने नैव बार को हम लोग कॉल करा लेंगे। सो नैव बार, और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ हम लोग बंद कर देंगे। इसको जी हम रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स सी जी हमारा नैव बार हमारे पास शो होता है कि नहीं होता। ओके जी, वो कह रहे हैं जी अभी आपने राउट सेट कर दिया बट राउट्स बनाए नहीं आपने, तो वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। तो उससे पहले हम ऐसे करते हैं, राउट्स बना लेते हैं ताकि हमारा ये एरर है हमारा ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो राउट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें जाना पड़ेगा अपनी app.js के अंदर। तो हम अपने app.js के अंदर पहुँचे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, नीचे जहाँ पे हमने होम को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, अभी हम इस होम को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, और हम इसको अपने राउटर के ज़रिए ही हम इसको कॉल कराएंगे, ठीक हो गया। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने राउटर के जितने भी कंपोनेंट हैं सारे। तो सबसे पहले है जी हमारा ब्राउज़र राउटर, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया एज राउटर, ठीक है। तो हमने एज का मतलब होता है कि हम इस ब्राउज़र राउटर की जगह हम लोग राउटर लिखेंगे, तो ब्राउज़र राउटर ही हम लोग मतलब यूज़ कर रहे होंगे। तो पहले कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा है जरा हमारा राउट्स, तीसरा है जी राउट, और लिंक अभी हमें नहीं चाहिए तो लिंक हम नहीं करते। और ये सब चीज़ें कहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें आ गई जी ना हमारी, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमने इंपोर्ट करा ली। अच्छा, इसके बाद जनाब हमने क्या करना है, इस डिव को ऐसा करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ से हम शुरू करते हैं राउटर, ठीक है। जो पहला पहला हमारा राउटर था, तो हमने राउटर पहले ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उस राउटर के अंदर हमने क्या करना है, हमने राउट्स इसको देने, एक मिनट मैंने स्पेलिंग थोड़ा देख दिया, ROUTES राउट्स होता है। तो हमारे राउट्स आ गए, और राउट्स के अंदर हमने अपने राउट देने हैं, यानी कि कौन सा स्पेसिफिक राउट आप चाहते हैं कि आप लिंक को दें, उस लिंक पे जाए तो कौन सा कंपोनेंट आपका ओपन हो। तो ROUTE राउट आ गया आपका, ठीक है। और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ आपने क्लोज़ कर देना है। इसको बगैर सेल्फ क्लोजिंग के भी क्लोज़ कर सकते हैं, सेल्फ क्लोजिंग के साथ भी आप कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं इसके, बट हम अभी इसी तरीके को लेके चलेंगे। इसको आपने देना है जी पाथ, ठीक है जी। और आपने बताना है जनाब कि जब स्लैश का पाथ आए तो कौन सा एलिमेंट जो है वो रेंडर करना है, ठीक है। तो हमने इसको बता देना, जब स्लैश हो तो जो होम का एलिमेंट है वो आपने रेंडर करना है जनाब। तो इसको हम देते हैं जी होम, ओके हो गया जी। अब ज़रा इसको रिफ़्रेश करते हैं, ओके जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो होम है वो अब रेंडर होने लग गया। बट अगर हम वॉच लिस्ट में जाएँ तो हमारे पे इधर कुछ नहीं आ रहा, कॉन्टैक्ट में जाएँ तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने उनके राउट्स दिए नहीं है। तो हम सेम इसी तरह से दो और राउट्स दे देते हैं। एक हमारा राउट होगा जी कॉन्टैक्ट का, ठीक है, और इसमें हम लोग कॉन्टैक्ट का जो अपना कंपोनेंट है वो रेंडर करेंगे। और दूसरा हमारा होगा जी वॉच लिस्ट का। अब इसके अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, आप इसमें ऑर्डर जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक हो गया। ये वॉच लिस्ट आ गया। अब ये देखें कि इधर हमने ये दोनों कंपोनेंट अभी हमने उनको यूज़ कर लिया लेकिन इंपोर्ट नहीं करवाया, तो इसलिए वो उसको रीड नहीं कर पा रहा है। तो इनको दोनों को इंपोर्ट करा लेते हैं। ओके, माय ब्राउज़र इज़ डॉट स्लैश। अब हमें कंपोनेंट्स में जाना पड़ेगा, पहले कंपोनेंट के फोल्डर में, और कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर में कॉन्टैक्ट्स के अंदर, और वॉच लिस्ट है जनाब। तो ये हमारी वॉच लिस्ट भी आ गई, ओके जी। अब ये हमारे राउट्स हो गए जी कंप्लीट यहाँ तक। अब हम जाते हैं जी अपने होम के अंदर। अब होम में हमने नैव बार को हमने कॉल किया हुआ था, और जो हमारा नैव बार हमें शो हो रहा है यहाँ पे वो ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई मसला कर रहा है जी, कह रहे जी मॉड्यूल वॉच लिस्ट नॉट फाउंड। अच्छा, वॉच लिस्ट को देख लेते हैं क्या मसला है जी। अच्छा, अभी तक हमने वॉच लिस्ट बनाया ही नहीं है और हम इसको कॉल करा रहे थे, तो इसलिए मसला कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, इधर वॉच लिस्ट बना लेते हैं, वॉच लिस्ट डॉट JSX,
और ये हमने बना दी जी। इसका नाम रख देते हैं वॉच लिस्ट। रिफ़्रेश करते हैं जनाब और अब देखते हैं क्या बनता है। ओके जी, तो हमारे पास जो हमारा आप देखें हमने क्या किया था, नैव बार बनाया था यहाँ पर। इस नैव बार को हमने बना के कंपोनेंट को कॉल कराया यहाँ पर, जस्ट एक लाइन हमने कॉल कराई और ये हमारी नैव बार जो यहाँ पर हमें शो होने लग गई। ठीक हो गया। और नीचे होम कंपोनेंट लिखा हुआ है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको हटा दें। अपने होम में जाते हैं। अब होम के अंदर जो हमने नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये करनी है कि इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल करने के लिए हम जाएंगे अपनी CSS के अंदर, app.css। और अगर हम देखें अपनी नैव बार को तो इसके सबसे पहले एक नैव बार है, फिर लोगो है और फिर हमारे पास मेन्यू और फिर मेन्यूज़ है। ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, जितनी भी हमारी पैडिंग्स वगैरह हैं वो सब ख़त्म कर देंगे, मार्जिन ख़त्म कर देंगे। सो मार्जिन ज़ीरो हो गया, पैडिंग जो है वो ज़ीरो हो गई और बॉक्स साइजिंग जो है वो हम बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद आती है हमारी नैव बार। तो नैव बार, अच्छा जी, अब नैव बार को सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हम करते हैं जी इसको जस्टिफाई, बल्कि अलाइन करते हैं सबसे पहले। लाइन आइटम सेंटर, लाइन आइटम सेंटर हो गया जी। जस्टिफाई कंटेंट को हम करते हैं जी स्पेस बिटवीन, ताकि ये दोनों बिल्कुल कोने में चले जाए। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं। ओके, पैडिंग देते हैं जी हम इसको टॉप टू बॉटम 1 mm की और 2 mm दे देते हैं हम इसको साइडों से। ठीक है। और इसके बाद ऐसा करते हैं कि और क्या किया जाए, इसके साथ कलर दे देते हैं। कलर क्या दें, इसको वाइट दे देते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर जो है ना इसका कर देते हैं थोड़ा सा डार्क सा। या इट्स बेटर। अब अपने जो मेन्यूज़ हैं इनको सेट करते हैं और अपने लोगों को भी सेट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले से करते हैं लोगो सेट करते हैं। लोगो का हम फ़ॉन्ट वेट देते हैं 800 का, ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। ठीक हो गया। 12 इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हमने चेंज कर दी। अब ये कुछ इस तरह से मेरा फ़ॉन्ट आ रहा है। इसके बाद आते हैं जी नैव बार के ऊपर, सॉरी मेन्यूज़ के ऊपर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपने नैव बार सेट कर ली, हमने लोगो सेट कर लिया। अब हम मेन्यूज़ के ऊपर आ रहे हैं, मतलब मेन्यू के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली। तो मेन्यू आ गया जनाब। मेन्यू में सबसे पहली चीज़ है जनाब जो इसकी लिस्ट स्टाइल है। ठीक है, उसको हम ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो आप देखें सारे हमारे मेन्यूज जो हैं वो सीधे हो गए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो हमने नेक्स्ट चीज़ यूज़ की थी वो थे हमारे लिंक टैग्स। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखें कि लिस्ट आइटम्स के अंदर यानी मेन्यू के अंदर हमारे पास लिंक टैग है और ये लिंक टैग मैंने आपको बताया था कि उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह से हमारे ए टैग बिहेव करते हैं। ये सेम वही चीज़ है, तो हम इसको कंट्रोल भी ए टैग से ही करते हैं। तो हम इसको कलर देते हैं वाइट कलर। ठीक है, और हम इसको ऐसे करते हैं कि इसकी जो अंडरलाइन है वो ख़त्म करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन डन हो गया और हम इसको मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम 0 एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट 1 mm की हम मार्जिन दे देते हैं इनको। तो अब देखें कुछ इस तरह से हमारे जो मेन्यू है वो हमें दिखना शुरू हो गया, जो कि आई थिंक बहुत प्यारा लग रहा है। सही हो गया। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ ब्रदर जिसने स्ट्रीम देखी। थैंक यू सो मच। दिस वाज मी साद असलम। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।